हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पंच। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं व्हाट आर द टॉप 5 जोन्स फॉर एनटीपीसी 2025 एंड 26 के लिए फॉर बोथ ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल। आज मैं एक ही वीडियो में दोनों के लिए आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, यानी वो बच्चे जो ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर रहे हैं और वो बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर रहे हैं, आप दोनों के लिए एक ही वीडियो में मैं पूरी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जो टॉप 5 जोन्स है वो लेकर आया हुआ हूँ। जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट जो अंडर ग्रेजुएट वाले लेवल एग्जाम्स है उनके लिए जनरल एंड ओबीसी, बाकी सबके लिए जो हमारा नॉर्मल जितनी कैटेगरीज हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए मैंने सबके लिए डेटा निकाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले थोड़ी सी 2-3 चीजें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको फॉर्म भरना कैसे। देखिए, व्हाट आर सेफ जोन्स। सेफ जोन का कोई कंसेप्ट अब बचा है नहीं। आपने एएलपी का जो कट ऑफ आया था उसमें देख ही लिया था कि क्या प्रिडिक्शन बताई जा रही थी, क्या कट ऑफ निकल कर आया। तो सेफ जोन जैसी कोई चीज अब बची नहीं है, कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। और स्पेशली एग्जाम के बाद, या फिर भी हम बोल सकते हैं कि देखा मैंने कहा था ना कि सेफ जोन ये होगा, बट एग्जाम के पहले वो तुक्का मारना ही होगा। ठीक है, कोई नहीं बता सकता कि व्हाट आर सेफ जोन्स। ये बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, तुक्के मारने वाली बात होगी। अगर कोई आपको आज कह रहा है कि ये सेफ जोन है, कोई नहीं बता सकता वहां से कितने फॉर्म भरेंगे, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो कैसे हैं पढ़ने में। ठीक है, तो ये वाली बात एकदम फालतू है। आपका फोकस दो चीजों पर होना चाहिए। पहला होगा आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, और दूसरा है आप किस जोन में कंफर्टेबली रह सकते हैं। ठीक है, सरवाइव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि फॉर्म तो बोले जम्मू श्रीनगर में भर दिया या हमने गुवाहाटी में भर दिया, सिलेक्शन भी हो गया, बट अब वहां रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत घर से दूर है, छुट्टियों में घर पे आना जाना बहुत दूर पड़ता है। अब हम म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए देख रहे हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर होता नहीं है, बहुत मुश्किलों से होता है। लोगों को अपनी सीनियरिटी डाउन करके अपनी घर के आसपास वाले स्टेट में या शहर में आना पड़ता है, और वो भी मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि आपको दो चीजों पर ध्यान देना है कि आप पोस्ट कौन सी ले रहे हो, उसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, और आप जहां पर भी फॉर्म भर रहे हो क्या सिलेक्शन होने के बाद आप वहां सरवाइव कर पाओगे। तो आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ग्रेजुएट लेवल पर बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट लेवल पर जितनी वैकेंसीज हैं उन सभी वैकेंसीज में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। अगर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है गुड्स ट्रेन मैनेजर, बहुत सारे लोगों की गुड्स ट्रेन मैनेजर इस बार पोस्ट प्रेफरेंस होने वाली है, तो वो लोग जो कि गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जोन भोपाल, रांची, मालदा, ठीक है, बिलासपुर, रांची, मालदा, भोपाल और मुंबई इस प्रेफरेंस में होगा। इसके बाद कैटेगरी वाइज आप थोड़ा बहुत सीट ऊपर नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि आपकी सीट, आपकी कैटेगरी में सीट्स कितनी है और उसके बाद जनरल में कितनी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों के लिए फाइट कर सकते हैं, यानी वो ओबीसी में भी है और जनरल के लिए भी जा सकते हैं, यानी वो एससी में भी है और जनरल के लिए भी फाइट कर सकते हैं, एसटी में भी है और जनरल के लिए भी फाइट कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में भी है और जनरल के लिए भी फाइट कर सकते हैं। तो आप अगर कोई कैटेगरी में है तो अपनी सीट प्लस जो जनरल की सीट है, इन दोनों को ऐड करके देखिएगा कि कहां पर आपका जो वैकेंसी है वो ज्यादा आ रहा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, अगर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रख रहे हैं तो। ठीक है, ये मैंने जनरल बता दिया है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ये टॉप 5 वैकेंट जोन्स है जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। एक चीज और, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अगर यहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं तो ऑब्वियसली फॉर्म भी सबसे ज्यादा यहाँ पर भरने वाले हैं। तो देखो भाई, अगर आप कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो तो लड़ने के लिए सीट भी तो होनी। बात समझो भाई, कहीं अगर 220 वैकेंसीज हैं और कहीं 800 वैकेंसीज हैं, तो ऑब्वियसली 800 वैकेंसीज पर लड़ोगे, लड़ने के लिए जगह तो हो, सिलेक्शन लेने के लिए सीट्स तो हो। मान लो आपका रैंक आया 250, ठीक है, अब आपका रैंक यहाँ 250 आता और यहाँ 250 आता में यहाँ आपका सिलेक्शन नहीं होता और यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाता। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये जो बात होती है ना कि यहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो सबसे ज्यादा फॉर्म यहीं से भराएंगे, तो ऑब्वियस है वो तो वहां से भराएंगे, बट वहां पर लड़ने के लिए सीट भी तो है आपके पास, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको मल्टीपल पोस्ट प्रेफरेंसेस देनी है, तो अगर आप सबसे ऊपर गुड्स ट्रेन मैनेजर रखना चाहते हैं तो इन जोन में से कोई एक सिलेक्ट करिए, और उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि इनमें से कौन से वो जोन है जहां पर आपकी बाकी प्रेफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेशन मास्टर भी रखना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि पहली प्रेफरेंस मेरी रहे गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड, और सेकंड मेरी स्टेशन मास्टर। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोलकाता, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर और भुवनेश्वर, और यहाँ पर जो आपने जोन देखे थे तो इसमें बिलासपुर और भोपाल,
ये 2 जोन कॉमन है, यानी ये दो ऐसे जोन है भोपाल और बिलासपुर जहां पर आपको स्टेशन मास्टर की भी ठीक ठाक वैकेंसी देखने मिल जाती है और आपको बिलासपुर और भोपाल में गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी ठीक ठाक वैकेंसी देखने मिल जाती है। तो अगर आपके पोस्ट प्रेफरेंस में ये 2 पोस्ट हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही 2 जोन होंगे। ठीक है, बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑल्दो भोपाल से ज्यादा वैकेंसी शायद रांची में हो, बट रांची में आप ध्यान से देखोगे तो रांची में आपके पास स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं है। तो आपको आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से देखना है। अगर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पहली स्टेशन मास्टर है तो आप सबसे पहले कोलकाता, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर और भुवनेश्वर देखें इस सीक्वेंस में। उसके बाद मान लीजिए आप चाहते हैं कि सर स्टेशन मेरे को गुड्स ट्रेन मैनेजर नहीं बनना है, मेरा तो गुड्स गार्ड नहीं बनना है, मेरा तो स्टेशन मास्टर है और स्टेशन मास्टर के बाद अगर मेरे को असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाला भी मिल जाएगा तो चल जाएगा। तो देखो चंडीगढ़, चेन्नई, अजमेर, गोरखपुर, बिलासपुर और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगेन बिलासपुर एक कॉमन जोन है, अजमेर एक कॉमन जोन है। तो अब आपके लिए अजमेर और बिलासपुर सुटेबल जोन बन गए। अजमेर और बिलासपुर आपके लिए सुटेबल जोन बन गए क्योंकि जो 2 वैकेंसीज आपको चाहिए वो 2 वैकेंसीज इन 2 जोन्स में ठीक ठाक मात्रा में है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, तो ये जो मैंने टेबल बनाकर लाए हैं ये इसी हिसाब से है कि अगर कोई स्टेशन जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मान लो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में रखना चाहता है तो वो फिर कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, गोरखपुर और रांची वाले जोन्स में देखे और उसके बाद इन जोन्स में अपनी जो बाकी जो सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस वो देखना चाह रहा है उनको भी देखे कि उनमें वहां पर क्या वैकेंसीज है और उस हिसाब से फिर अपना जोन सेलेक्ट करे। जरूरी नहीं आपको कोलकाता ही सेलेक्ट करना हो या मुंबई या चंडीगढ़, गोरखपुर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर गोरखपुर में आपकी जो प्रेफरेंस वाली सीट्स हैं या प्रेफरेंस वाली जॉब है वो है और सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस भी आपकी गोरखपुर में मिल रही है तो आप गोरखपुर भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रांची में मिल रहा है तो रांची में भर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस तरीके से सोचकर काम करना पड़ेगा और ये सोचना फिर कह रहा हूँ छोड़ दो ये जो सेफ जोन का कंसेप्ट है, कोई जोन सेफ नहीं है। आपने एएलपी का मामला देख चुका है, आपने अभी अभी एनटीपीसी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो देख चुके हैं, हाई कट ऑफ देख चुके हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई जोन सेफ नहीं है। एटलीस्ट जब तक रिजल्ट नहीं आता उसके पहले कौन सा जोन सेफ है ये बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस और किस जोन में आप सरवाइव कर सकते हैं उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। फिर मैं आता हूँ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पर। बहुत सारे लोग इसके लिए वैकेंसी डालना चाहते हैं, ये एक लेवल 6 की जॉब है बट अनफॉर्चुनेटली केवल 2 ही जोन ऐसे हैं जहां पर इनकी ठीक ठाक वैकेंसी है। ठीक है, एक तो मुंबई में है और एक अजमेर में है। अब देखो जो बच्चा मुंबई से वो फॉर्म डालेगा उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑल्दो मुंबई से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे ये भी श्योर हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुंबई में आपको कमर्शियल कम सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की भी वैकेंसी मिल रही है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी वैकेंसी मिल रही है। ठीक है, अगेन मुंबई में आपको ठीक ठाक वैकेंसी मिल जाएगी इसकी गुड्स गार्ड की। ठीक है, गुड्स गार्ड की भी ठीक ठाक वैकेंसी मिल जाएगी। तो मुंबई में 3-4 वैकेंसीज हैं जिनकी ठीक ठाक मतलब टॉप 5 में आ जा रही है मुंबई 3-4 वैकेंसीज के केस में। तो आप समझ रहे हो कि मुंबई से ठीक ठाक वैकेंसीज भरेंगी। पर अगर लास्ट लास्ट तक भी अगर आपको ये पता चल रहा है कि मुंबई से बहुत ज्यादा फॉर्म्स नहीं भरे जा रहे तो मुंबई इज अ गुड ऑप्शन। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, फिर सबसे लास्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट। अब ट्रैफिक असिस्टेंट की वो पोस्ट केवल कोलकाता में है। तो अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो कोलकाता के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि कोलकाता में बाकी वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, सीनियर कर यहाँ पर भी टॉप पर है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट में मेरे ख्याल से तो नहीं है। हाँ, स्टेशन मास्टर में टॉप पर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा हाँ गुड्स गार्ड की वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है बट 2-3 वैकेंसीज कोलकाता में ठीक ठाक हैं। तो आप कोलकाता भी देख सकते हैं अगर आप अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप वहां सरवाइव कर पाएंगे तो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं कोलकाता में सरवाइव कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो यू कैन गो फॉर कोलकाता, नो प्रॉब्लम। तो ये था तरीका कि किस तरीके से आपको आपका जोन सेलेक्ट करना है। मैं आपको जोन बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको तरीका बताने आया हूँ कि वो क्या मेथडोलॉजी होगी, वो क्या मेथड होगा, वो क्या तरीका होगा जिससे आप अपना जोन सही से सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए क्या हिसाब बनने वाला है। देखो जो लोग कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जा रहे हैं उनके पास अगेन कोलकाता टॉप पर है, फिर मुंबई, गोरखपुर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद। अब जिनकी पोस्ट प्रेफरेंस ये है तो उनको ये टॉप 5 जोन सबसे पहले कंसिडर करने चाहिए।
उसके बाद अगर आपकी नेक्स्ट प्रेफरेंस ये है तो इन 2 टेबल में कौन-कौन से ज़ोन कॉमन है वो देख लो। जैसे कोलकाता है, मुंबई, गोरखपुर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, अजमेर, मुंबई, तो अगेन 2 आपको कॉमन मिल गए। तो अगर ये 2 वैकेंसीज आपके पोस्ट प्रेफरेंस है तो कोलकाता और मुंबई इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बेस्ट ऑप्शन, यहीं पर आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पर भी कोलकाता सबसे ज्यादा वैकेंसी है, अजमेर है, फिर मुंबई है, फिर अहमदाबाद है, फिर प्रयागराज है, अगेन मुंबई यहाँ पर भी दिखाई दिया। तो मुंबई में ये वाली वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, ये वाली वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, ये वाली वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। तो नो डाउट मुंबई में सबसे ज्यादा फॉर्म भराएंगे। बट अगेन फिर वही बात है, मुंबई में सीट तो होगी लड़ने को, जहाँ सीट ही नहीं है वहां लड़ोगे क्या? मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। ट्रेन क्लर्क के लिए आपके पास कोलकाता है, मुंबई को छोड़ दो, मुंबई यहाँ पर काम नहीं आने वाली। फिर अहमदाबाद है, अजमेर है, फिर त्रिवेंद्रमपुरम है। ठीक है। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, उतना अच्छा है नहीं मेरा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको जोन सेलेक्ट कैसे करना है। ठीक है। कौन सा जोन अच्छा है आपके लिए वो आप ही जानते हैं, वो ना मैं जानता हूं ना कोई आपको बता सकता है। आपको इस तरीके से अपना जोन सेलेक्ट करना है पोस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसकी एक छोटी सी समरी कर देता हूँ। समरी क्या है कि अगर आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए जा रहे हैं तो अगेन कोलकाता सबसे बेस्ट जोन है। वैसे तो जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कोलकाता सभी केस में सबसे बेस्ट है, और सबसे ज्यादा फॉर्म यही शायद भराने वाले हैं। सेकेंड नंबर पर मुंबई सबसे बेस्ट है, यहाँ पर भी ठीक ठाक फॉर्म भराएंगे। अजमेर का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, कट ऑफ हाई रहा है। अजमेर में आपके पास वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, तो यहाँ का कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस हैं। अब ये जो टॉप 2-3 हैं, इनके बाद आप जो भी देखना चाहें, जैसे अगर किसी को है ही चस्का कि नहीं सर हम तो सेफ जोन के ही चक्कर में पढ़ना चाहते हैं, तो देखो अहमदाबाद आपके लिए एक सेफ जोन पड़ सकता है जहां वैकेंसीज भी हैं, और शायद इधर कोई बहुत ज्यादा ध्यान भी ना दे। ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपना जो क्या बोलना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से आपको अपना जोन सेलेक्ट करना है। रेस्ट मेहनत है, रेस्ट आपकी पढ़ाई है। बाकी आप जो कंपटीशन, देखिए कंपटीशन से पहली बात तो डरना छोड़ दीजिए। जितना आपका डर सामने आएगा ना, दर्द नहीं है यार, क्या लिखा हूं? डर, डर। ठीक है। जितना आप डरेंगे उतना ही आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी। आपको सबसे पहले डरना छोड़ना है और फुल एकदम वो उस वाले क्या बोलो वॉरियर वाले मोड पर आना है। ये देखिए, अब वैकेंसी मुझे एक चाहिए, सीट मुझे एक चाहिए। अब सामने इस एक सीट पर 10 लोग खड़े हों या 100 लोग खड़े हों या 1000 लोग खड़े हों, मैं सबसे लड़कर जीतूंगा, मैं वो पढ़ाई करूंगा। ठीक है। तो अब एक बार फॉर्म भर लें, उसके बाद आपको इस वाले मोड पर आ जाना है। अपनी एक सीट पक्की करनी है, चाहे सामने 10 हो, 100 हो या 1000 हो, तो आपको सबको पछाड़ना पड़ेगा। तो कंपटीशन फिर, क्योंकि देखिए इन्हीं में से तो कोई एक होगा ना जो सिलेक्ट होगा, तो वो आप क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ही तो लगेगी, वही करनी है और कुछ नहीं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपके क्या विचार हैं इस बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे, कुछ इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव, कुछ हमारे सब्जेक्टिव वीडियोस जहां पर हम आपको मैथ्स, ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, जीके जीएस हो गया, ये सारे टॉपिक्स हम आपको यहाँ पर एनटीपीसी के हिसाब से कवर करवाने वाले हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी पैटर्न चल रहा है, जो भी लेटेस्ट टाइप है, उन सभी बेसिस पर हम यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स कवर करवाने वाले हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और नीचे आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट देखना है। सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि अगर मैं एक सीरीज लेकर आऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनटीपीसी 2025 के लिए आप लोगों के लिए फ्री, पूरी की पूरी फ्री सीरीज लेकर आता हूं, ठीक है, तो आप किस सब्जेक्ट की सीरीज पहले देखना चाहते हैं? फिर चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, जो भी सीरीज आप पहले देखना चाहते हैं, जिसको भी आप पहले कवर करना चाहते हैं एग्जाम के वेटेज वाइज, या आपको ऐसा लगता है मेरी ये सीरीज वीक है या मेरा ये सब्जेक्ट वीक है इसलिए मैं ये पहले देखना चाहता हूँ, तो मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। आई विल प्रेफर कि अगर ज्यादा लोगों के कमेंट सेम रहे, कि ज्यादातर लोगों ने फॉर एग्जाम्पल मैथ्स कहा, तो शुरुआत मैथ्स से कर लेंगे, फिर पैरेलल में धीरे से रीजनिंग और जीके जीएस भी चालू हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी हम छोड़ने वाले नहीं है, वो भी हम लोग करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले सेशंस में आपसे इसी प्रकार मुलाकात होते रहेगी। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ सवाल हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत बताया, सही बताया, या आपको मुझसे कुछ सलाह मशवरा लेना है, कुछ बात करनी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है।
नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा, जो भी आपके सवाल हैं अगर कुछ तो वो पूछ लीजिएगा। बाकी मैं हमेशा कमेंट सेक्शन पर नजर रखता ही हूँ, आपके सारे कमेंट्स के आंसर आपको जरूर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।